ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां राधा नाम की एक महिला अपनी बूढ़ी सास, अपने पति श्याम और अपनी बेटी रिंकी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। और सर्दियों का कहर इतना था, उनकी झोपड़ी जहां जहां से भी टूटी थी वहां से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर तक आती थी। श्याम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से वो काम पर भी नहीं जा पाता था, तो सारी जिम्मेदारी राधा के ऊपर आ गई थी। राधा कुछ लकड़ियां लेकर आग जलाती थी, उसके बाद सब आगे बैठकर थोड़ी देर आग सेकते थे और इसी वजह से थोड़ी बहुत उन्हें सर्दियों से राहत मिलती थी। घर में उनके ना तो कोई बर्तन थे और ना ही कुछ खाने के लिए उतना राशन भी था। जो कुछ भी घर में बचा खुचा होता था वही सब रूखा सूखा खाते थे। फिर उतने में श्याम का मालिक मोहनलाल वहां आता है और श्याम से कहता है, अरे श्याम, 2 महीने से पैसे लेकर बैठा है मेरे, हैं? अरे कब देगा मेरे पैसे? फिर श्याम कहता है, मालिक, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तब से मैं घर पर ही बैठा हूँ और अब राधा कैसे न कैसे गुजारा करके हमको पाल रही है मालिक। फिर राधा कहती, मालिक, आपका पैसा आपको जल्दी मिल जाएगा मालिक, हम पर भरोसा रखिए। फिर मोहनलाल कहता है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, मुझे मेरे सारे पैसे मिल जाने चाहिए। इतना कहते ही मोहनलाल वहां से चला जाता है। फिर एक शाम राधा की सास कहती है, बहू, कैसे हम उसका कर्जा चुकाएंगे, हमारे पास तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और मोहनलाल श्याम के घर अपने आदमियों को लेकर आता है और उनसे कहता है, क्यों रे श्याम, कहाँ है मेरे पैसे? हैं? तेरे को मैंने 1 महीने का टाइम दिया था, अब रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। चलो रे, सारा सामान घर से बाहर फेंको इसका। फिर श्याम उठकर आता है और मोहनलाल से कहता है, मालिक, हम गरीबों पर दया करो मालिक, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, आपका पैसा हम कहाँ से चुकाएंगे मालिक, आप हमें कुछ समय की मोहलत और दे दो मालिक, मेरी छोटी बच्ची, बीवी, मेरी बूढ़ी सास भी है मालिक, दया करो मालिक, हम पर दया करो। लेकिन मोहनलाल उनकी एक नहीं सुनता और वो उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है और राधा और उसका परिवार बेघर हो जाता है। रात के वक्त ठंड में श्याम की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो अपना सारा सामान लेकर एक रोड के किनारे आकर वहीं पर ही बैठ जाते हैं। फिर बाहर जाते वक्त एक दिन रिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, क्यों ना हम भी मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचें, आपको तो बनाने आते भी है ना? हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है, हम कोशिश करके ज़रूर देखेंगे। और फिर अगले दिन राधा अपने हाथों से बनाए मिट्टी के खिलौने बाजार में जाकर बेचती है और पहले ही दिन उसकी काफ़ी अच्छी कमाई भी होती है। और इसी हौसले में आकर राधा दिन भर दिन मेहनत करके मिट्टी के खिलौने बेचती थी और फिर उसकी काफ़ी अच्छी कमाई भी होने लग गई थी। देखते ही देखते राधा ने बहुत ही बड़ा घर और बहुत ही सुंदर सा घर बना लिया था। फिर धीरे धीरे श्याम की तबीयत में भी सुधार आ गया था और फिर सब खुशी खुशी घर में रहने लगे।